हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। स्टडी क्लिक में आपका स्वागत है। नीट यूजी में हम लोग वन शॉट में कवर करने वाले हैं आज यहाँ पे लिविंग वर्ड। तो लिविंग वर्ड को कंप्लीट हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली स्लाइड के साथ। लिविंग वर्ड क्या है? अगर बात लिविंग की आती है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि लिविंग कौन है और लिविंग कहते किसे है, किन ऑर्गेनिज्म को हम लोग लिविंग कहेंगे। हम लिविंग है, आप लिविंग है, प्लांट लिविंग है, वायरस लिविंग है, वायरस नॉन लिविंग है, ऐसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है। लेकिन डिफाइन कैसे करेंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग का या नहीं है, उनमें से कुछ एक पॉइंट हमारे पास है जिनको लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। सबसे पहले डिफिनेशन क्या है लिविंग की। A living organism is self-replicating, evolving and self-regulating interactive system। एक ऐसा इंटरैक्टिव सिस्टम जहां पे वो खुद से अपना रेप्लिकेट कर सके, नंबर डबल कर सके, खुद को इवॉल्व कर सके, इवन खुद की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को जो है रेगुलेट कर सके, घटा बढ़ा सके। ऐसे एक्सटर्नल स्टिमुलस के सेंस में अगर रिस्पांस कर रहा है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे? लिविंग बोलेंगे। यानी एक्सटर्नल स्टिमुलस के सेंस में अपने आप को रिस्पांस भी करना चाहिए। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखेंगे। अब डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या नहीं है, ये लंबे समय से जो है एनसीईआरटी में चला आ रहा है और कुछ को डिफाइनिंग या कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना गया, कुछ को नहीं माना गया। उनमें से कुछ पॉइंट आपके सामने, जैसे पहला है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ में इन्होंने कहा हुआ है कि सेल डिवीजन या प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ। सेल डिवाइड करनी चाहिए और प्रोटोप्लाज्म का नंबर बढ़ना चाहिए, तब तो हम डिवीजन मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। जैसे इन्होंने ये कहा था कि आप देख लीजिएगा, रबर है, रबर को कैसे खींचिए, स्ट्रेच करिए, बढ़ता है। तो लेंथ में बड़ा होना, हाइट में बड़ा हो जाना जो है, ये ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ का मतलब होता है कि सेल डिवाइड करे, ओल्ड वन को रिप्लेस किया जाए, इंजरी को ठीक किया जाए, कुछ ऐसे वाले सिम्टम्स होंगे जिसमें सेल डिवाइड करती है, या सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म का नंबर बढ़े, जिसमें आपकी मोटाई चौड़ाई बढ़ेगी, तो इसको क्या बोलेंगे? तब जाके इसको क्या बोला जाएगा? ग्रोथ बोला जाएगा। अब हनुमान जी की तरह नहीं, कभी इतने छोटे हो जाए, कभी एकदम बड़े हो जा रहे हैं। कहते हैं कि ग्रोथ जो होता है ये एक इरिवर्सिबल मैकेनिज्म है। इरिवर्सिबल है, इसका मतलब यह है कि अगर एक बार इंक्रीज हो गया तो ये वापस से कम नहीं होगा, अपने पहले वाले फेज में तो नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा अभी आप देखिएगा। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मींस प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। अगर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पा रहा है अपने जैसा सेम टू सेम, तो ये क्या कहा जाएगा? चाहे वो मेथड सेक्सुअल का हो, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का हो, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हो, जहां पे वेरिएशन आता है। तो इन सभी के साथ अगर ये डिफाइनिंग कैरेक्टर्स आते हैं तो हम उसको मान लेंगे ये क्या है। तो रिप्रोडक्शन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग के लिए। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक में आप देखेंगे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसमें कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दो तरह की चीजों को देखते हैं। कैटाबॉलिक का मतलब होता है ब्रेकडाउन और एनाबॉलिक का मतलब होता है फॉर्मेशन। जैसे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, जहां पे चीजें टूटती हैं, ब्रेकडाउन होती हैं। नेक्स्ट है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कहने अगर लिविंग होगा तो उसकी बॉडी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की होगी, मतलब या तो सिंगल सेल या तो मल्टी सेल का वो बना होगा। नॉन सेलुलर है, ए सेलुलर है, तो वो वायरस है और वो क्या है? उस समय नॉन लिविंग फेज में है। लिविंग में तब आएगा जब वो उसके पास सेल हो जाएगी। लास्ट है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? एबिलिटी टू सेंस देयर एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट को सेंस कर सकता है और एक्सटर्नल स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्स करता है, तब क्या माना जाएगा? तब इसको माना जाएगा कि हाँ ये लिविंग है। जैसे छुई मुई का एग्जांपल लेते हैं। छुई मुई का ले लीजिए, सनफ्लावर ले लीजिए। क्या करते हैं? एक्सटर्नल स्टिमुलस के सेंस में रिस्पांस करते हैं। रिस्पांस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये लिविंग है। टच करिए उसको, कहती है टच मी नॉट। टच किया तो क्या करती है? अपने आप को बेंड कर लेती है। सनफ्लावर सन के डायरेक्शन में उसका माउथ ऐसे फेस घूमता रहता है, तो एक लिमिट समय तक घूमता है, उसके अंदर सीड लग जाएंगे तो उसका वजन बढ़ जाएगा, उसके बाद वो टर्न नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? ये डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ। कौन सा वाला? सेंस एंड रिस्पॉन्स। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, डाइवर्सिटी है अगर लिविंग वर्ल्ड में, तो वो डाइवर्सिटी कितने लेवल की है, कहां कहां पे है। सबसे पहली बात तो डाइवर्सिटी है क्या? नंबर एंड टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। बायो मींस लाइफ और डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन। मतलब लाइफ में वेरिएशन अगर है तो इसको क्या बोला गया? तब इसको बोला गया था कि इसमें जो है आप देख सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दे आपको, एग्जांपल में बायोडाइवर्सिटी क्या है कि एक लोकेशन है, ये कमरा है, हम लोग पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं। इस पूरे कमरे में अगर मैं अकेला हूं तो मतलब यहाँ पे डाइवर्सिटी है? नहीं। अब यहाँ पे ढेर सारे इंसान भरे हो, 10, 20, 25, 100, लाख, 2 लाख इंसान भरे हो यहाँ पे, तो क्या ये डाइवर्सिटी है? नहीं। यहाँ पे तो एक सिंगल स्पीसीज है ना, ग्रुप ऑफ सिंगल स्पीसीज। लेकिन जब तक नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा नहीं होगा तब तक हम डाइवर्सिटी नहीं बोलेंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अकेला, एक मच्छर, एक एक अलग अलग वैरायटी के जो जानवर हैं वहां पे रह रहे हैं, तब ये डाइवर्स कहा जाएगा। मतलब ज्यादा डाइवर्स है, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, जितने बैठे हैं सब यहाँ पे बैठे हुए हैं ऑर्गेनिज्म, तो क्या बोलेंगे इसको? तब हम इसको बोलेंगे कि हाँ ये बायोडाइवर्सिटी है। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ स्पीसीज डिस्क्राइब्ड एज इज 1.7 टू 1.8 मिलियन। कह रहे हैं कि नंबर ऑफ स्पीसीज जो अर्थ पे डिफाइन है अभी तक, वो क्या है? 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन तक है। इसमें एक वर्ड आता है टैक्सोनॉमी।
टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कौन है और उसकी स्टडी करनी है, किसमें करनी है? टेक्सोनॉमी में करनी है। क्लासिफाई करेंगे भैया, तुम इधर चले जाओ, तुम कार्डेटा हो, तुम नॉन कार्डेटा हो, तुम ब्रायोफाइटा हो, तुम जिम्नोस्पर्म हो, तुम एंजियोस्पर्म हो। अगर क्लासिफाई कर पा रहे हैं एज वेल एज नाम दे पा रहे हैं, तुम्हारा नाम लाइकोपोडियम है ना, तुमको पहचान गए हैं। अगर उसका नाम लाइकोपोडियम है, तुम पीट मॉस लगते हो, बॉग मॉस तुम्हारा नाम है, तुम साइकस हो, तुम पाइनस हो, तुम्हारा नाम हिबिस्कस हो जाए, साइनेंसिस, ए हिबिस्कस, लुक एट हियर। तो ये नॉमेनक्लेचर मतलब नेम टू कॉल, जिस नाम से बुला रहे हैं उसको, उसके अलावा क्लासिफिकेशन, उसके अलावा आइडेंटिफिकेशन, पहचानना बड़ी बात है। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा? सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक जो कि एक लैटिन वर्ड से बना है, सिस्टेमा। सिस्टेमा का मींस होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, कौन कहां किस ग्रुप में कैसे रखा जाएगा कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे? इसको सिस्टमैटिक्स बोलेंगे। सिस्टमैटिक्स में एक टर्म आती है, एक बुक आती है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी, जिसको कैरोलस लिनियस ने लिखा था। कैरोलस लिनियस ने बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अलावा बायोलॉजी में बहुत सारा योगदान दिया हुआ है। ये फादर ऑफ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर भी हैं। किसी जीवों की, किसी भी एनिमल की दो नाम जो देने वाली मैकेनिज्म है ना, वो उसके ये फादर भी हैं। तो बेसिक प्रॉपर्टी क्या है टेक्सोनॉमी की भैया? बेसिक प्रोसेस ये है कि कैरेक्टराइजेशन होना चाहिए। कैरेक्टराइजेशन कैसा? अंडरस्टैंडिंग मार्फोलॉजी, एक्सटर्नल फीचर दिखना चाहिए, उसका समझ में आना चाहिए, एनाटॉमी समझ में आनी चाहिए, इंटरनल फीचर एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, उसका डेवलपमेंट प्रोसेस, उसका मार्फोलॉजी, उसका एनाटॉमी, सेलुलर ग्रेड, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब कुछ। ठीक है, फिर आइडेंटिफिकेशन क्या था? आइडेंटिफिकेशन में कहा था करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कहां डिफाइन कर रहे हैं उसको, वो क्या कहलाएगा? आइडेंटिफिकेशन। लास्ट वन इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी, दैट इज टेक्सा। तो कन्वीनियंट कैटेगरी यानी टेक्सा में जब उनको ग्रुप किया जाएगा, रखा जाएगा, तब इसको क्या माना जाएगा? तब इसको क्लासिफिकेशन बोलेंगे। ठीक है, टेक्सा क्या है, हायरार्की क्या है, फिर से बता देंगे आपको। और नॉमेनक्लेचर सबसे पहले आपको बताया था, नॉमेनक्लेचर क्या था? नॉमेनक्लेचर इज नोमेनक्लेरी। नोमेन मींस नेम एंड टू कॉल, एक ऐसा नाम। नॉमेनक्लेचर मतलब नोमेन टू कॉल, नोमेनक्लेरी, जिसमें नाम देकर बुलाया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? नॉमेनक्लेचर बोलेंगे। नॉमेनक्लेचर जब जब आती है बात नामकरण करने की, तो नाम कौन रखता है? नाम रखने का अधिकार दो लोग को दिया गया था। हमारे यहाँ भी नाम हो जाता है, जैसे एक आपका नाम घर का होगा, एक नाम कहाँ होगा? स्कूल का, कॉलेज का, या कहीं का भी होगा। पहला नाम जैसे बिट्टी, सिट्टी, ऐसा कुछ रख देते हैं, रानी, सानी, सोना, मोना रख देते हैं। फिर लास्ट में जब फिर आता क्या नाम है? रुद्र प्रताप, तेज प्रताप, विनय प्रताप, फलाने प्रताप, ढिमाके प्रताप, ऐसे ढेर सारे नाम रख दिए गए। अब ये जो नाम रखे गए, यही तो है कि एक घर का नाम, दूसरा वो वाला नाम। अब इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें भी एक जीनस का नाम, एक स्पीशीज का नाम रखेंगे, आइडेंटिफिकेशन के लिए रखेंगे। और ये नामकरण हमारे यहाँ जब नामकरण होता है, आपके यहाँ होता है, तो कौन रखता है? दो लोग के पास अधिकार है, एक बुआ के पास है, एक मौसी के पास है। बुआ वाला नाम रख देंगे तो मौसी नाराज, मौसी नाम रख देंगे तो बुआ नाराज। ये जो नाराजगी वाला सिस्टम चल रहा है, इसको खत्म करने के लिए क्या किया? चलो दोनों का नाम दे, एक का नाम घर पे बुलाएंगे, एक का नाम स्कूल में, कॉलेज में रख देंगे, दोनों खुश। हाँ, बढ़िया चल रहा है। यही है बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो दो संस्थाएं बनाई गई हैं, एक का नाम है आईसीबीएन, दूसरे का नाम आईसीजेन है। आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, प्लांट के लिए आईसीबीएन और एनिमल के लिए आईसीजेड, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। कई बार इस वर्ड का भी फर्क आता है, इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर हमने आपको पहले बताया था कि कैरोलस लिनियस थे, इन्होंने दो नाम दिया था। कहा था वो दो नाम कौन से होंगे किसी एनिमल के? एक नाम रख दो भैया जीनस का, जेनेरिक एपिथेट बोला इसको उन्होंने, जेनेरिक एपिथेट, मैं यहाँ पे जीनस लिख रहा हूं। दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट बोला, स्पेसिफिक एपिथेट में रखा। ठीक है, तो इस तरीके से दो नाम रखे गए। रूल क्या क्या थे बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के? रूल क्या बनाए गए? कुछ रूल हैं, रूल बहुत ज्यादा है। इसकी लॉन्ग वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं सिर्फ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर पे। आपको जो अभी के लिए यहां पे मिल रहा है वो शॉर्ट वीडियो है। ठीक है, तो रूल क्या है बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर का? पहला नाम ये है, पहला रूल ये है कि साइंटिफिक नाम जो होगा वो मस्ट बी लैटिनाइज्ड या रिटन इन इटैलिक्स, या तो इटैलिक्स में प्रिंट होना चाहिए या फिर लैटिनाइज्ड होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप उसको अंडरलाइन कर रहे हैं, हैंड रिटन है, कह रहे हैं कि अगर साइंटिफिक नेम हैंड रिटन है, अगर हाथ से लिखा जा रहा है, तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। सेपरेटली अंडरलाइन किसको? जीनस को अलग और स्पीशीज को अलग, मर्ज करके सिंगल लाइन में अंडरलाइन नहीं करेंगे। दो नाम होंगे, पहला नाम जीनस का होगा, दूसरा नाम स्पीशीज का, लेकिन जीनस का फर्स्ट लेटर अपर केस में और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर लोअर केस में लिखा जाएगा। तो ये दूसरा रूल इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल तौर पे जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे ह्यूमन का, मैन का, मॉडर्न मैन का, दैट इज होमो सैपियंस। होमो एच कैपिटल, सैपियंस एस स्मॉल लेटर में। तो यहाँ पे जो है ये जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो होमो सैपियंस। लेकिन क्या हो कि अगर किसी साइंटिस्ट का नाम आ जाए, ऑथर का नाम आ जाए, तब इन केस ऑफ नेम ऑफ ऑथर आपको एब्रिविएशन यूज करना है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, अब मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम ले लिया हमने, एम कैपिटल आई स्मॉल सेपरेटली अंडरलाइन, क्योंकि हम इटैलिक्स नहीं लिखते, टिल्टेड फॉर्म में लिख सकते। साइंटिस्ट का नाम, ऑथर का नाम क्या है? लिनियस, तो लिनियस को एब्रिविएटेड फॉर्म में क्या किया? ब्रैकेट में रख दिया। एक टर्म आता है बेटा यहाँ पे टॉटोनिम। टॉटोनिम क्या है? टॉटोनिम के बारे में ये कहा जाता है कि जब जीनस और स्पीशीज दोनों के नाम क्या हो जाए? जब दोनों के नाम सिमिलर हो, मतलब
जो फर्स्ट लेटर है जीनस का और वही सेम नेम जो है स्पीसीज का हो जाए, तब इसको क्या बोलेंगे, तब इसको बोलते हैं टाउटोनिम। टाउटोनिम में कुछ एग्जांपल है आपके पास, जैसे नाजा नाजा। अब यहाँ पे नाजा नाजा वाला वो नहीं है, नाजा नाजा गाना मत गाने लगना। फिर यहाँ पे क्या, रेटस रेटस चूहे का, और ये कोबरा का, किंग कोबरा, और ये चूहा रैट, रैट माइस एंड माउस का ये साइंटिफिक नेम। तो ये क्या होंगे, ऐसे नाम जब आएंगे जहां रिपीटेड टर्म में आएंगे इस तरीके से, ये क्या होंगे, ये कहे जाएंगे आपको टाउटोनिम कहे जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट और अगला पॉइंट है आपके पास टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में जहां पे क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व होता है हायरार्की को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाने में, और हर एक स्टेप क्या होता है, एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है या रैंक कही जाती है। अब बहुत सारे रैंक बनाएंगे इसमें, चलो देखते हैं जितनी रैंक होगी करेंगे, हर रैंक पे टुगेदर कंस्टिट्यूट कर देगा, दोनों को सारे रैंक को एक साथ रख दीजिए, जिसको बोलेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहेंगे। लेकिन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाई अ पर्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड टैक्सॉन। जैसे अब किसी ऑर्गेनिज्म को हमने कहा भाई तुम वर्टिब्रेटा हो, मतलब जितनी बॉडी में सबके वर्टिब्रल कॉलम पाई जा रही है, बैकबोन पाई जा रही है, छोटे छोटे सेगमेंट में, क्या बोलेंगे, उनको एक ग्रुप में रख दिया। तो एक ग्रुप में वर्टिब्रेटा इज अ रैंक, एक कैटेगरी। तो एक कैटेगरी, एक रैंक जो है इस तरीके से डिसाइड की जाएगी। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखिए, और जो सबसे छोटी यूनिट उसको क्या बोलेंगे, टैक्सा, टैक्सॉन बोलेंगे, प्लूरल फॉर्म में इसको टैक्सा कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल है यहाँ पे क्लास मैमेलिया। अब यहाँ पे क्लास मैमेलिया ये क्या है, कैटेगरी और टैक्सा है या टैक्सॉन है। ठीक, यहाँ पे आपके सामने ये ढेर सारी कैटेगरी दी गई है और ये ढेर सारे टैक्सॉन दिए गए हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर आप डिसाइड कर लीजिएगा। अगर आप एरो ऐसे लगाते हैं तो ये कहा जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, और ऐसे करेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो किंगडम, फाइलम, डिवीजन, फाइलम या डिवीजन, देखिए फाइलम वाला जो वर्ड है बेटा ये हम यूज करते हैं एनिमल में, लेकिन अगर डिवीजन वर्ड आया तो ये वर्ड यूज करेंगे प्लांट के लिए। ठीक है, तो किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज, और उसके बाद टैक्सॉन देखिए तो क्या है, किंगडम, एनिमेलिया, फाइलम, डिवीजन, डिवीजन नहीं है यहाँ पे कार्डेटा यूज कर रहे हैं। डिवीजन के लिए आप यहाँ पे चलिए यूज कर लीजिए ब्रायोफाइटा। ठीक है, ये हो गया डिवीजन। और क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमोनिडी, जीनस होमो, स्पीसीज सैपियंस। तो हमने ये सब जो है डिफाइन कर दिया। अब जो ये टर्म है, इन्हीं टर्म को एक्सप्लेन करिए, चैप्टर फिनिश। क्या था इस चैप्टर में टर्म्स में, स्पीसीज क्या है? स्पीसीज को ये माना गया था कि जब दो क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, तब इनको क्या बोलेंगे, तब इनको बोलते हैं स्पीसीज। और ये बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट का भी थियरी है। जैसे बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट ने ये कहा था, एक तो था मार्फोलॉजिकल, मार्फोलॉजिकल में क्या कहा, जो एनिमल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं सबको क्या करो, ग्रुप बना के रख दो, ये सब क्या है, सेम स्पीसीज है। घोड़ा, बंदर, गधा, जितने सब एक जैसे दिख रहे हैं, बंदर नहीं, बंदर के पास पूंछ होती है, इसके पास पूंछ नहीं है ना, तो उसको क्या बोला उन्होंने, वो सब सेम कैटेगरी, लेकिन वो स्पीसीज तो नहीं है ना। तो फिर आया बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट ने ये बताया कि अगर आप आपस में दो इंडिविजुअल है रिप्रोड्यूस करेंगे, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, तो क्या बोलेंगे उनको, सेम। जैसे अब एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पे घोड़ा और गधा, घोड़ा और गधा मॉर्फोलॉजी में सिमिलर होते हैं, जब रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे तो म्यूल बनता है। म्यूल क्या है, स्टेराइल है। तो नेचर ने क्या किया, ब्लॉक किया कि भैया आप डिफरेंट स्पीसीज तो आपको रिप्रोड्यूस करने नहीं देंगे। हाँ, वो अलग बात है कि हनुमान जी उड़ते हुए जा रहे थे, उनका पसीना गिरा और मगरमच्छ के मुंह में गया, पेट में गया, फिर वहां से एक मकरध्वज या मकराक्ष कुछ ऐसा जो है उनका सुपुत्र पैदा हुआ। ये अलग कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट में भैया हमारा बायोलॉजी वाला स्पीसीज कॉन्सेप्ट तो नहीं आ रहा है। बाकी मान रहे तो हमें आपत्ति तो नहीं है ना। फिर नेक्स्ट क्या आया, स्पीसीज, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म या इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। देख रहे थे अलग था भाई, मैमल था और रेप्टाइल था। यहाँ पे हम मैमल में नहीं करा पा रहे हैं, वहां पे मैमल रेप्टाइल में प्रोड्यूस हो रहा था, वो भी बंदर पैदा हुआ था, उसकी बॉडी पे स्केल्स उसके से भाई बढ़िया से मगरमच्छ जैसे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, कुछ कॉमन नेम, उसके साथ जेनरिक नेम और उनके स्पेसिफिक नेम। जैसे मैंगो, मैंगो, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, लायन, टाइगर एंड मैन। मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, पोटैटो का सोलेनम टुबरोसम, टोमेटो का सोलेनम लाइकोपर्सिकम, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम कुछ ऐसा भी नाम भी है इसका, ब्रिंजल सोलेनम मेलेंजिना, लायन का पैंथेरा लियो, एंड टाइगर का देखेंगे आप तो टाइगर का मिल जाएगा आपको पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस होमो सैपियंस। इसके अलावा एक पैंथर भी है, पैंथर का अगर आप आएगा नाम तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसका नाम है पैंथेरा पार्डस। तो पैंथेरा पार्डस जो है ये पैंथर का हो जाएगा, एक ही फैमिली से ना, इनकी फैमिली कौन सी है, फेलिडी, फेलिडी मतलब बिल्ली, और बिल्ली में कौन सी बिल्ली आ जाएगी तो फेलिस बोल देंगे उसको, कॉमन कैट आएगी तो उसको फेलिस बोला जाएगा। ठीक है, अब आपको अगर ये रैंक दिख रही है तो याद करिए, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये आपको सिमिलर नहीं लग रहा, सिमिलर किसमें, हमने आपको एक ट्रिक बताई थी ना, क्या बताया था, नीचे से लिखते भाई, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, है ना। कुछ ऐसी रैंक, जैसे ग्रुप यूनिट है तो सेल है, फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ, उसके ऊपर बढ़ा ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल इज इक्वल टू टिश्यू, ग्रुप ऑफ सिमिलर टिश्यू इज इक्वल टू ऑर्गन। ऐसे ये जो तीन रैंक हमने यहां बताई थी ना,
ऐसे अगर आप यहां फॉलो करिए तो ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज जीनस, ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस फैमिली, ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिली ऑर्डर, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्डर क्लास, ग्रुप ऑफ या असेंबलेज ऑफ सिमिलर क्लास इक्वल टू फाइलम या डिवीजन, ग्रुप ऑफ सिमिलर फाइलम इक्वल टू किंगडम। ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, सेम टू सेम रैंक है, सेम टू सेम डिफिनीशन भी है। एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करके छोड़ूंगा आज के लिए। किंगडम, किंगडम क्या था, हमने कहा प्लांटियो एनिमिलिया हम पढ़ते हैं, प्लांटियो एनिमिलिया के अलावा ये तो किंगडम है, दो बड़े किंगडम है, लेकिन इसमें ढेर सारे फाइलम आएंगे। जैसे एनिमिलिया में देखेंगे तो कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, ये सब आते हैं ना, वैसे सब अभी देखिए क्लासिफिकेशन सब डिवीजन वाला भी पार्ट लगा। जैसे किंगडम है, किंगडम के बाद सब किंगडम, फाइलम के बाद सब फाइलम कह दिया, क्लास के बाद क्लास बोला, सुपर क्लास बोला, सब क्लास बोला, ऐसे नाम चलते रहेंगे, सीक्वेंस में चलते रहेंगे। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी के लिए क्या है, असेंबलीज ऑफ क्लासेस। मैंने कहा था ना, दो ग्रुप या दो क्लासेस का अगर आपस में, आप नीचे से पढ़ लो। जीनस क्या था बेटा, जीनस जो है रिलेटेड स्पीसीज है। पीछे स्पीसीज पढ़ के आए थे ना, तो नीचे से ऊपर चलते हैं, यहां से ऐसे ऐसे करते हुए एरो बना के चलो, जहां बढ़िया समझ में आए वैसे देखेंगे। रिलेटेड स्पीसीज को हम लोग क्या बोलेंगे, जीनस बोलेंगे। जैसे पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, दे आर अ सिंगल जीनस, अलग अलग जीनस हैं, सिमिलर है जबकि ये, क्यों, क्योंकि इनका जीनस क्या है, सोलैनम, सोलैनम में ट्यूबरोसम, सोलैनम में लाइकोपर्सिकॉन, सोलैनम में मेलेंजिना, पीछे तो देखा था। तो ये हो गया जीनस। फिर फैमिली में आइए, फैमिली क्या, रिलेटेड जीनस। जब जीनस को, जैसे सोलैनम है, सोलैनम से रिलेटेड जो सोलैनम, पिटूनिया, धतूरा, ये सब सिमिलर जीनस है। और इन सब की फैमिली क्या है, सोलेनेसी, यानी सोलेनेसी फैमिली में आपको ये सारे मिल जाएंगे, सोलैनम मिल जाएगा, पिटूनिया मिल जाएगा, धतूरा मिल जाएगा। इसके ऊपर चलिए, इसके ऊपर हम कह रहे हैं ऑर्डर, रिलेटेड फैमिलीज एक साथ आपस में फैमिली मैच कर जाए तो उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे। जैसे ऑर्डर है पॉलीमोनियस, इस पॉलीमोनियल ऑर्डर में आपको दो फैमिली दिख रही हैं सिमिलर, जो कि कॉन्वोलुलेसी है और सोलेनेसी। तो सोलेनेसी और कॉन्वोलुलेसी एक ही फैमिली में आती हैं, ये दोनों फैमिली हैं, ये दोनों फैमिली एक ही ऑर्डर में आते हैं, जिसका नाम है पॉलीमोनियस। यहाँ पे टर्म याद रखिएगा, अगर एल्स लगा हुआ है बेटा सफिक्स में, सफिक्स में अगर एल्स है तो ये ऑर्डर होगा, सफिक्स में अगर एसी लगा हुआ है, एसी नहीं लगा है मतलब वो वाला एसी नहीं, ए वाला एसी लगा हुआ है, तब ये फैमिली बन जाएगी। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिक्स है जिनके बारे में मैं आपको बताता रहूंगा और आप नोट करते रहेंगे, ठीक। लास्ट में क्या है, ऑर्डर, क्लास, क्लास क्या, रिलेटेड ऑर्डर। अब ये ऑर्डर है पॉलीमोनियल फलाना, ऐसे ढेर सारे ऑर्डर को एड ऑन कर दिए तो क्या बन जाएगा, क्लास बन जाएगा। हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, क्लास है, ऑर्डर है प्राइमेटा, ऑर्डर है कार्निवोरा, ये सब मैन के लिए यूज होते हैं, मैमेलिया के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पे उसका क्लास हो गया मैमेलिया, मैमेलिया में प्राइमेटा भी है जिसमें ह्यूमन आएगा, कार्निवोरा भी है जिसमें वो डॉग, बिल्ली, लायन, ये सब भी आएगी। ये सभी मैमल ही तो है लेकिन प्राइमेटा नहीं है, वो सब नॉन प्राइमेट है, ठीक है। असेंबलीज ऑफ द क्लासेस, सिमिलर क्लास को क्या बोलेंगे, कॉर्डेटा बोलेंगे। जैसे अब ढेर सारी क्लासेस है, एबीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, मैमेलिया, इन सब क्लासेस को अगर एड ऑन करिए तो किस कौन से फाइलम से बिलोंग कर रही है, ये सब बिलोंग कर रहे हैं एक ही फाइलम जिसका नाम है कॉर्डेटा। और अल्टीमेटली लास्ट में क्या आ जाएगा आपके लिए, फाइल। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लिए नीट यूजी के इस वन शॉट रिवीजन में जहां पे लिविंग वर्ड हमने डिस्कस किया, अगले टर्म पे अगले चैप्टर को लेकर आएंगे, वन शॉट में ही कंप्लीट करने का पूरा प्रयास होगा। बने रहिए हमारे साथ स्टडी के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।